जब भी क्रिकेट के इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम सामने आता है। जहां आज हर बच्चे से पूछो तो वह बस धोनी, कोहली, सचिन के नारे लगाता फिरता है। वहीं अगर कोई बच्चा अपने पिता से उनका पसंदीदा प्लेयर पूछे तो उनकी जुबान पर सिर्फ उसी का नाम होता है। कौन था वह जिसने भारत को गुलामी के बाद जीत की एक नई पहचान दी? आखिर 1983 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरे भारत देश को अपने आप पर गर्व महसूस हुआ? वह इंसान और कोई नहीं, कपिल देव थे, जिन्होंने भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा किया। जिनमें धोनी जैसी लीडरशिप, कोहली जैसी बैटिंग, बुमराह जैसी गेंदबाजी और जडेजा जैसी फील्डिंग, यह सारी काबिलियत एक ही साथ थी। दरअसल 1983 तक भारत के पास एक भी वर्ल्ड कप नहीं था। उसी वक्त कपिल देव अपनी 11 खिलाड़ियों की टीम लेकर लंदन पहुंच गए। वहां तो सभी फोटोग्राफर वेस्ट इंडीज के पीछे पागलों की तरह फोटो लेने में लगे थे। वहीं भारतीय टीम को कोई जानता भी नहीं था। वेस्ट इंडीज को लेने बस आई थी, पर इंडियन टीम को पैदल ही जाना पड़ा। असल में उस समय वेस्ट इंडीज दुनिया की सबसे खतरनाक और बेहतरीन टीम थी, जो उस समय तक किसी से भी नहीं हारी थी। उसमें एक से एक खिलाड़ी गेम को पलटने के काबिल था। उनकी एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती बाउंसिंग बॉल का सामना करना मतलब साक्षात मौत से उलझना। कपिल देव को बस कैसे भी करके जीत हासिल करने की चिंता सता रही थी। जब इंडिया के मैनेजर अंग्रेजी यूनियन से भारतीय टीम का बिल पास करने को कहते हैं तो सभी हंस पड़ते हैं, जैसे उन्होंने भारत की टीम का नाम पहली बार सुना हो। मैनेजर कपिल देव को सारी बात बताते हुए कहते हैं कि वह लोग इंडियन टीम पर हंस रहे हैं और कहते हैं जो टीम आज तक कभी सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची उसका बिल क्यों ही पास करना। वर्ल्ड कप से पहले उनका एक वार्म अप मैच भी था। पहली ही गेंद में कपिल देव की टीम का एक प्लेयर आउट हो जाता है कि तभी एक और प्लेयर भी अपनी विकेट खो बैठता है। एक ही ओवर में दोनों प्लेयर आउट। कपिल देव भी जैसे ही ग्राउंड में उतरे, छक्का मारने के चक्कर में वह भी कैच आउट हो जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय लोग भी इनका खूब मजाक बना रहे थे। तभी एक बच्चा कपिल देव चिल्लाते हुए उनका ऑटोग्राफ लेने आता है। कपिल देव मुस्कुराकर बाल पर अपना साइन कर देते हैं। बच्चा कह रहा था कि वह भी उन्हीं की तरह फास्ट बॉलर है। कपिल देव हंसकर कहते हैं कि तुम वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही चीयर करना। तभी बच्चा मायूस होकर कहता है मैं वर्ल्ड कप देखने नहीं आ सकता। पापा कहते हैं कि इंडिया कभी जीत ही नहीं पाती तो टिकट में पैसे क्यों बर्बाद करना। कपिल शांत होकर अपना बैट लेकर वहां से चले जाते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे रिपोर्टर्स उनका मजाक उड़ाते हुए उनसे अपनी टीम के बारे में बोलने को कहते हैं तो कपिल देव पूरे जोश में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, वी आर हियर टू विन, हम यहाँ जीतने आए हैं। 1947 की आजादी के बाद कपिल देव के मन में बस एक ही चाह थी, भारत को उन्हीं के खेल में और उन्हीं के देश में हराकर जीत हासिल करवाना। 1947 के बाद उन्हें यह एक लड़ाई और लड़नी थी। आखिर क्यों ही सभी कपिल देव को क्रिकेट का गॉड फादर कहते हैं? असल में 1983 में भारत को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी और पहचान उन्हीं ने दिलवाई। इतिहास गवाह है आखिर कपिल देव को गेम चेंजर का टैग कैसे मिला। कपिल देव को वर्ल्ड कप से पहले दुनिया की सबसे बेहतरीन 8 टीम, जिसमें वेस्ट इंडीज, जिसके नाम से ही पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाते, उसका सामना भी करना था। मैनेजर कपिल देव से इंग्लिश में स्पीच देने के लिए कहते हैं। आखिर उन्हें लंदन में मैच जो खेलना था, पर कपिल देव इंग्लिश में कमजोर होने के कारण हिचकिचा रहे थे। तभी पूरे जोश में अपनी सीट से खड़े होकर अपनी टीम का हौसला मजबूत करते हुए कहते हैं बस हम सबको अपनी औकात से ज्यादा खेलना होगा। वर्ल्ड कप से पहले उनका वेस्ट इंडीज के साथ प्री सेमीफाइनल मैच स्टार्ट होता है। बारिश के कारण मैच थोड़ा डिले हो जाता है। कपिल देव की चिंता और बढ़ती जा रही थी, पर तभी कप्तान कपिल देव अपनी टीम के पहले ओपनर के लिए तालियां बजाकर उसका हौसला बुलंद कर रहे थे। वेस्ट इंडीज, जिसका खौफ पूरी दुनिया को था, पूरे जोश में ग्राउंड में उतरी। पहले 2 खिलाड़ी सुनील गावस्कर और श्रीकांत बैटिंग के लिए उतरे। वेस्ट इंडीज का सबसे बेहतरीन गेंदबाज अपनी पहली ही 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही गेंद से सुनील गावस्कर को सतर्क कर देता है। भारतीय टीम के पास बस एक एक करके रन लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। श्रीकांत भी जैसे तैसे उसकी गेंद का सामना कर रहे थे कि तभी एक गेंद बस बाउंड्री छूने ही वाली थी कि खिलाड़ी उसे एफटी से रोक लेते हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी से श्रीकांत की विकेट गिर जाती है। 6 ओवर में मात्र 21 रन। यहाँ तक कि भारतीय लोग भी हंसकर इनका मजाक बना रहे थे कि तभी वेस्ट इंडीज का एक और लेजेंडरी बॉलर मार्शल पूरे जोश में पहली ही बॉल में एक विकेट लेकर अपने आप को साबित कर देता है कि अचानक यशपाल शर्मा की बैटिंग आ जाती है। देखकर लग रहा था जैसे कुछ तो बड़ा होने वाला है। यशपाल शर्मा का मुकाबला सामने वेस्ट इंडीज के सबसे तेज और लंबे बॉलर गार्नर से होने वाला था। पता नहीं क्यों, पर यशपाल शर्मा पहली ही गेंद में चौका मारकर अपने आप को साबित कर देते हैं। गार्नर भी अचंभे में रह जाता है। यशपाल शर्मा के मैदान में उतरते ही गेम का रुख बदल जाता है। यशपाल शर्मा के छक्के चौकों की बौछार देखकर स्वयं कपिल देव भी जोरों से तालियां बजा रहे थे। यशपाल शर्मा की बैटिंग को देख इंडिया टीम के अंदर एक और उम्मीद उठ जाती है कि अगले ही पल यशपाल अचानक से एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अगली बैटिंग के लिए स्वयं कप्तान कपिल देव उतरे थे। गोम्स की पहली ही बॉल में न जाने क्यों कपिल देव कैच आउट हो गए। जैसे तैसे यशपाल शर्मा की वजह से इंडियन टीम को 243 रन का लक्ष्य मिल गया। अगली बैटिंग वेस्ट इंडीज की थी। इंडियन टीम का लक्ष्य केवल एक था, उन्हें उनके 244 रन के लक्ष्य तक न पहुंचने देना। पर पूरी दुनिया को पता था कि वेस्ट इंडीज के सबसे बेहतरीन बैट्समैन विव रिचर्ड्स को हराना नामुमकिन है। अगले भारतीय टीम के दमदार खिलाड़ी यशपाल शर्मा वेस्ट इंडीज के खिलाफ गेम पलटकर 262 रन का लक्ष्य खड़ा कर देते हैं। तभी वेस्ट इंडीज पूरे होश और जोश में बैटिंग करने के लिए तैनात थी। पहले ओवर के लिए स्वयं कपिल देव गेंदबाजी करने के लिए उतरते हैं कि तभी वेस्ट इंडीज का पहला ओपनर ग्रीनिज चौका मारकर अपने आप को साबित कर देता है। वेस्ट इंडीज की खुशी सामने निखर कर दिखाई दे रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, ग्रीनिज अकेला ही चौकों छक्कों की बौछार कर देता है। भारतीय टीम अपनी पूरी जी जान से उसे आउट करने में लगी थी कि तभी बलविंदर पाजी ऐसी बॉल डालते हैं कि यशपाल शर्मा
शर्मा फटाक से उसे रन आउट कर देते हैं। सभी भारतीयों के अंदर जीत की एक नई लहर दौड़ उठती है। वेस्ट इंडीज का अकेला खिलाड़ी 49 रन का आंकड़ा खड़ा कर देता है। तभी विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बैटिंग के लिए उतरता है। सबको पता था वो अकेला ही खेल को कभी भी पलट सकता है। बलविंदर पाजी की पहली ही गेंद में रिचर्ड्स चौका मारकर अपनी वेस्ट इंडीज का सबसे बेहतरीन बैट्समैन का दर्जा अपने नाम कर लेता है। एक के बाद एक चौकों की बौछार देखकर सब दंग रह जाते हैं कि तभी बारिश के कारण मैच को रोक दिया जाता है। अगले दिन बिन्नी पूरे जोश में बॉल डालकर विवियन रिचर्ड्स की विकेट ले लेता है। सभी भारतीय जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वह जीत के नजदीक है कि अगले ही पल वेस्ट इंडीज की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। एक के बाद एक विकेट पे विकेट कि तभी 7 फुट का गार्डनर बल्ले को ऐसे घुमाता है कि बॉल सीधा स्टेडियम पार। वेस्ट इंडीज में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अपनी टीम को झुकने नहीं देना चाहता था। वेस्ट इंडीज बड़ी ही तेजी से 225 रन के नजदीक आता जा रहा था। कपिल देव की चिंता सामने नजर आ रही थी। गावस्कर कपिल देव से एक और ओवर मांग रहे थे पर कपिल देव अब रिस्क न लेकर शास्त्री को ही बॉलिंग करने के लिए कहते हैं। शास्त्री भी ओवर की पहली ही गेंद में गार्डनर को आउट कर अपने आप को साबित कर देता है और तभी इंडिया 34 रन से जीत जाती है। उस समय तो कप्तान कपिल देव खूब जश्न मना रहे थे पर रात को न्यूज़पेपर में इंडिया की मेहनत को एक जादुई अचंभा देखकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें बस एक डर सता रहा था, वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाने का। कप्तान कपिल देव को बस इतना था कि कोई भी ज्यादा जोश में घमंड न करने लगे। इंडिया का अगला मैच जिम्बाब्वे के साथ था। मदन लाल अपनी पहली गेंद में एक विकेट लेकर कपिल देव को जीत का एहसास करा देते हैं। एक के बाद एक लगातार विकेट के साथ जिम्बाब्वे को 155 रन पे ओवर पूरे होने से पहले ही ऑल आउट कर देते हैं। पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर भारतीयों का यह जोश देख रही थी कि भारतीय बल्लेबाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। पाटिल और श्रीकांत अकेले ही छक्के चौकों की बौछार कर देते हैं। कपिल देव की बैटिंग से पहले ही इंडिया जिम्बाब्वे को मात देकर 2 मैच लगातार जीत जाती है। पर आखिर में फाइनल वर्ल्ड कप में तो सिर्फ 2 ही टीमें पहुंचती। 3 बार की विश्व विजेता वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जैसी बेहतरीन टीम को मात देकर इंडियन टीम 2 बार लगातार मैच जीत जाती है। जिस टीम से किसी को कोई उम्मीद तक नहीं थी वह जागते शेर की तरह पराये देश में दहाड़ रही थी। जिम्बाब्वे को ओवर से पहले ही नॉकआउट करने के बाद हजारों प्रशंसकों की भीड़ जमा हो जाती है कि तभी रिपोर्टर्स कपिल देव से बैक टू बैक 2 बार जीतने को लकी विन कहकर उसे एक इत्तेफाक कह देते हैं। कपिल देव बिना कुछ बोले वहां से तुरंत चले जाते हैं। उन्हें पता था कि वार्तालाप से अच्छा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्व ज्यादा होता है। भारतीय टीम का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था। उससे पहले वेस्ट इंडीज इंडिया से हारने के बाद अपना सारा गुस्सा जिम्बाब्वे के एक बैट्समैन को बुरी तरीके से अस्पताल में भर्ती करके निकाल देती है कि उसी समय भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले अपना पूरा समय सिर्फ प्रैक्टिस में निकाल रही थी। कपिल देव को लग रहा था कि सभी के अंदर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है जिसका परिणाम उन्हें आगे देखने के लिए मिलता है। तभी वही बच्चा जो टेस्ट मैच के दौरान कपिल देव को चीयर कर रहा था इंडियन फ्लैग बनाकर लाया था कि अगले ही पल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच आरंभ होता है। पहले ओवर के लिए स्वयं कपिल देव बॉलिंग के लिए उतरते हैं। पहली ही बॉल में ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले ओपनर को आउट कर देते हैं। सभी भारतीयों को लग रहा था जीत उन्हीं की है कि अगले ही पल ऑस्ट्रेलिया की किस्मत ऐसी खुल जाती है कि एक के बाद एक गेंद सीधा बाउंड्री चूम रही थी। पहली ही विकेट पे ऑस्ट्रेलिया के 45 रन हो चुके थे। कपिल देव ने जैसा सोचा था वैसे ही देखने को मिला। होश और जोश में कपिल देव की टीम के सारे खिलाड़ी अपने अपोनेंट को कमजोर समझ अपना आपा खो बैठे थे कि उसी पल ऑस्ट्रेलिया का अकेला हिटमैन सेंचुरी पूरी कर अपने देश की उम्मीद पर पानी नहीं फिरने देता। आगे कुछ अलग ही होने वाला था पार्ट 5 के लिए। कमेंट करें।